नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नए साल की आज से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जो सरकार है उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बात की जाए तो तेजस्वी यादव नए साल में बिहार को नया तोहफा देने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया है कि नए साल में कुछ बड़ा बिहार की जनता के लिए किया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार में जो दल हैं वो 2024 की तैयारी में लग चुके हैं। इस बीच खबर पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल खबर यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सांसद ललन सिंह के संपर्क में हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं। 2024 चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सिटिंग कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, वही बात की जाए तो 2 ऐसे सांसद हैं जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में हैं। और इसकी खबर पहले भी आई थी, जिसको लेकर आनन फानन में पशुपति पारस ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाल ही में उनके पार्टी से इस्तीफा देने वाले श्रवण अग्रवाल के बयान ने सनसनी मचा दी है। श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि अपने सांसदों की वो नहीं सुनते हैं और यही वो वजह है कि उनके सांसद उनसे नाराज हैं और जल्द ही पाला बदल सकते हैं। कई बात सामने आई है पशुपति पारस को लेकर और कई तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार मिशन 2024 को लेकर जेपी नड्डा को पटना भेज चुकी है। पटना में जेपी नड्डा बिहार के सभी हिस्सों का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार भी बिहार यात्रा पर जाएंगे, लेकिन जेपी नड्डा के दौरे के बाद यह आकलन किया जाएगा कि कौन कौन सी सीट उनकी कमज़ोर है। तो ऐसे में पशुपति पारस के उन सांसदों पर गार्ड गिरना तय है जिनकी स्थिति उनके क्षेत्र में कमज़ोर है। और उसके पहले ही पशुपति पारस के सांसद जनता दल यूनाइटेड यानी ललन सिंह की तरफ भागने के फिराक में हैं। दरअसल महागठबंधन के पास भी बिहार में 40 सीटें होंगी और महागठबंधन भी चाहेगी कि जदयू की जो जीती हुई 16 सीटें हैं उसके साथ साथ कई अन्य जीती हुई सीटों को सामने किया जाए और जिस पर भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए। और इसी बीच पशुपति पारस के जो सांसद भागने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी से न लड़कर महागठबंधन से लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि महागठबंधन में 35 सीटों के आसपास जो है वो राजद, जदयू और अन्य दलों को मिलाकर सामने आ रही है। वही 5 सीट कांग्रेस को दिए जाने की बात चल रही है। बात की जाए तो महागठबंधन के अलावा एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे दल भी हैं जो लंबे समय से एनडीए में, जैसे चिराग पासवान और अन्य दल। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिहार में जब एनडीए गठबंधन बनी थी उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में काफ़ी अंतर है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनकी जो सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, वो फिर से एक बार बैक करें। और भाजपा के पास अब 35 सीटों का आंकड़ा सामने आ चुका है। 5 सीटों में पशुपति पारस हो या अन्य दल हो दिया जाएगा। अब ऐसे में पशुपति पारस का खेमा कहीं ना कहीं प्रिंस राज और पशुपति पारस को छोड़कर कोई भी अन्य सीट दिए जाने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और पारस को एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है और एक बार फिर से नए तरीके से उनके सांसद जब जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले दिनों की राजनीति कैसी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।